अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहानी का नाम है जादूगर की नेकी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, एंड तक जरूर देखिएगा। नीलम नामी वादी में एक जालिम जादूगर रहता था। इसका नाम काला जादूगर था। वो बेपनाह जादुई कुव्वत का मालिक था, मगर वो अपनी कुव्वत का जायज़ इस्तेमाल करता था। कोई भी इसके शर से महफूज न था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसकी जादुई कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। ये देखकर वो परेशान रहने लगा, और फिर जिसका डर था वही हुआ। इसकी जादुई सलाहियत ख़त्म हो गई। वो मायूस होकर वादी से निकल पड़ा और एक जंगल में पहुंचा। वो बेमकसद जंगल में चला जा रहा था। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। आखिर चलते चलते वो थक कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया और फिर सो गया। सुबह की पहली किरण फूटते ही इसकी आँख खुल गई। अचानक इसने देखा कि एक बोना इसके सामने खड़ा है, और फिर देखते ही देखते कई बोने इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इनमें से एक बोना, जो शायद इनका सरदार था, बोला, ए अजनबी, तुम कौन हो और इस बेयाबान जंगल क्या कर रहे हो? मैं जादूगर बोला, मेरा नाम काला जादूगर है। मेरे पास बेपनाह जादुई ताकत थी, मगर मैंने इसका इस्तेमाल हमेशा गलत ही किया। अपनी ताकत से दूसरों का नुकसान किया। शायद इसीलिए मेरी जादुई सलाहियत ख़त्म हो गई है। अब शर्म के मारे मैं अपनी वादी में सर उठाकर भी नहीं चल सकता, लिहाजा मैं मायूस होकर इस जंगल बेयाबान में आ गया। बोना सरदार बोला, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? वो सरदार और बढ़ते हुए बोला, जादुई ताकत तो एक जादूगर की ज़िंदगी होती है, मगर अब इस आदमी को इसका नकारा ज़िंदगी का बोझ दूसरों पर नहीं डाल सकता, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस जंगल में आ गया हूँ। बोना सरदार बोला, देखो ना उम्मीदी एक गहरा कुआं है, जिसमें कोई एक बार गिर गया तो फिर गिरता ही चला जाता है। उम्मीद का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने हमेशा दूसरों का बुरा ही किया है, इसलिए इस हाल को पहुँचे हो। अब बुरा करके देखो, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वो है जो दूसरों की भलाई में गुजरे। ये कहकर सरदार बोना अपने साथियों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। जादूगर इसे देखता ही रह गया। इसके कानों में सरदार बोने के अल्फाज गूंजने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक इसकी नज़र एक सांप पर पड़ी, जो करीब ही मौजूद एक कुत्ते की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बढ़ रहा था। वो इसको डसना चाह रहा था। कुत्ते ने भी खतरे की बू सूंघ ली थी। वो सांप को देखकर भौंकने लगा। सांप अपने फन फैलाए कुत्ते की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, और कुत्ता डर की वजह से पीछे की तरफ बुहर बढ़ रहा था। सांप कुत्ते के करीब आ चुका था। इससे पहले कि वो इसे डंक मारता, अचानक सांप को एक पत्थर आकर लगा। ये पत्थर इसे जादूगर ने मारा था। सांप इस अचानक हमले से बौखला गया और तेजी से रेंगता हुआ टहनी झाड़ियों में गायब हो गया। काला जादूगर कुत्ते के नजदीक आकर इसे थपकी देने लगा। कुत्ता इसे एहसान में नजरों से देखता रहा। आज इसने पहली बार कोई भलाई का काम किया था। शायद इस पर उन्हें सरदार की बातों का अच्छा असर हो गया था। किसी का भला करके आज इसे जो राहत मैसर हुई थी, वो इसे कभी बुरा काम करके आज तक नहीं हुई थी। वो समझ गया कि असल ज़िंदगी दूसरों के काम आना है। वो अपनी सोचों में गुम आगे ही की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, और वो अपने महसन को भी नहीं भूलता, इसीलिए वो अपने महसन के पीछे पीछे चलने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि चलते चलते इसके कदम रुक गए। इसे ज़मीन पर एक चमकती हुई अशरफी नजर आई। वो हैरान रह गया कि इस जंगल में अशरफी कैसे आ गई। वो कुछ और आगे बढ़ा तो इसे थोड़े थोड़े फासले पर कुछ और अशरफियाँ गिरी हुई नजर आई। चलते चलते वो गार के दहाने के करीब पहुंचा तो इसे वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इसने ध्यान से कान लगाकर सुना तो वो हैरान रह गया। उनकी बातों से पता चला कि वो सब डाकू थे और बादशाह का खजाना लूट कर आए थे। जो अशरफियाँ इसे ज़मीन से मिली थी, वो इनकी ही बेहतियाती से गिर गई थी। इनने सोचा कि ये खजाना तो इस मुल्क की राया की अमानत है। ये रकम रियाया को फलाह बहबूद के लिए खर्च होती है, जो ये लोग उड़ा लाए हैं। मुझे किसी न किसी तरह ये खजाना बादशाह को पहुँचाना होगा। काले जादूगर का ये ज़हन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। कल तक लोगों का बुरा चाहने वाला आज लोगों की भलाई के लिए सोच रहा था। इसने आओ देखा ना ताओ गार में दाखिल हो गया। वो 3 डाकू थे। इन्होंने जब इसे देखा तो वो घबरा गए। उनमें से एक बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? वो बोला, मैं कोई भी हूँ, बस इतना कुछ लो कि मैं ये खजाना वापस बादशाह तक पहुँचाऊँगा।
डाकू बोले, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे लेकर जाओगे। तीनों ने तलवार निकाल ली। इससे पहले कि वो काले जादूगर पर हमला करते, कुत्ते ने काले जादूगर को मुसीबत में देखकर फौरन इन तीनों पर छलांग लगा दी। कुत्ते के इस अचानक हमले से वो बौखला गए और इनके हाथों से तलवारें छूट गईं। काले जादूगर ने फौरन तलवार उठाई और इन पर हमला किया। इन्हें अपनी जान खतरे में नजर आई तो इन्होंने भागने में ही खैरियत समझी। अब खजाना काले जादूगर के कब्जे में था। आखिर वो किसी न किसी तरह खजाना बादशाह के हुजूर पेश करने में कामयाब हो गया। बादशाह खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ। इससे पहले कि वो इसे इनाम कराम से नवाज कर रुखसत करता, अचानक बादशाह के वजीर ने इसके कान में आकर कुछ कहा। वजीर की बात सुनकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। बादशाह जलाल में आ गया और गुस्से से बोला, अच्छा तो तुम काले जादूगर जिसकी शर्त से कोई भी महफूज नहीं, हमारे रियाया को तुमने बहुत सताया है और यकीनन ये खजाना भी तुमने छाया होगा और अपने किसी मंसूबे के तहत खजाने की आड़ में हमारे सामने आए हो। अब तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। जादूगर बोला, ऐ बादशाह, ये सही है कि मैंने दूसरों का बुरा ही चाहा, बुरा ही किया, मगर इसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मेरी ताकत ज़ाहिर हो चुकी है। अब मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी का मकसद लोगों के काम आना है। इसी मकसद के तहत ये खजाना मैंने डाकुओं से छीनकर आपकी खिदमत में पेश किया है। बादशाह बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तुम्हारी बातों पर कोई एतबार नहीं। बादशाह ने अपने गुलामों को हुक्म देते हुए कहा, इस जालिम को कैद खाने में डाल दिया जाए, हम इसकी किस्मत का फैसला कल सुबह करेंगे। काले जादूगर को कैद में डाल। अगले दिन सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, दरबार लग चुका था। काला जादूगर बादशाह के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। बादशाह ला चुके थे। इससे पहले कि बादशाह जादूगर के खिलाफ कोई फैसला सुनाते, बाहर से शोरी आवाज़ आने लगी। देखते ही देखते कई गुलाम भागते हुए दरबार में आ गए। एक गुलाम हाँफते हाँफते बोला, गजब हो गया, जंगल में बड़ा अंधा कुआं है जिसमें सांपों का बसेरा है। इसमें से कई सांप न जाने किस तरह बाहर आ गए हैं और शहर में दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले कि वो आके रियाया को नुकसान पहुंचाए, इनके लिए कुछ कीजिए। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। काले जादूगर ने जब ये सुना तो वो सोचने लगा कि काश इसके पास जादुई सलाहियत दोबारा लौट आती तो वो एक बहुत बड़े असर की शक्ल इख्तियार करके इन सांपों को मार डालता। अभी इसने इतना ही सोचा था कि इसके जिस से जकड़ी हुई जंजीर खुलकर जमीन पर गिर गई। तमाम ये देखकर मुझे खौफजदा हो गई कि काले जादूगर की जगह एक बहुत बड़े अस्ता ने जगह ले ली है। जादूगर ने जब खुद को अस्ता ही की शक्ल में पाया तो वो हैरान हो गया। इसके साथ साथ वो खुश भी हुआ कि इस जादुई सलाहियत दोबारा हासिल हो गई है। वो तेजी से रेंगता हुआ महल से बाहर की तरफ गया और फिर जल्द ही इसने एक एक करके तमाम सांपों को मार डाला। इसके बाद वो अपनी असली सूरत में जाहिर होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, खुदा ने मेरी कोताहियां माफ़ करके मुझे जादुई सलाहियत लौटा दी है, मगर मैं आपका मुजरिम हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो मुझे मंजूर है। बादशाह बोला, आज तुमने लोगों को सांपों से बचाकर साबित कर दिया है कि तुम सही के रास्ते पे चल पड़े हो। जब खुदा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला? तुम आज़ाद हो। ये सुनकर काले जादूगर बहुत खुश हुआ। इस जिंदगी का असल रास्ता मिल गया था जो सिर्फ भलाई की तरफ जाता है। बच्चों, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो हमेशा दूसरों की मदद करो और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।